हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है बेटा वो हमें निकालना है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ चुके थे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराता हूँ आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर बेटा क्या है, नाम से पता चल रहा है। इक्वी का अर्थ क्या है, इक्वल। पोटेंशियल सरफेस एक वो सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल रिमेन्स सेम हो, उसी सरफेस का नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दीज आर दो सरफेस इन विच पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कंजर्व। तो वो आपके पास क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हो अच्छी तरह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ये आपके पास है। तो अब देखिए, एक सरफेस बेटा ये है, ये मान लीजिए एक सरफेस ये है। दोनों सरफेस के जो बीच की दूरी है वो बेटा dr हमें बोल दिया है। सरफेस A, सरफेस B। एक दो चार शीट हमें ली गई, A और B। दोनों की जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी है dr। कंसिडर देयर आर टू चार्ज शीट, दो चार्ज शीट है कि यहाँ पर दो चार्ज शीट है A एंड B। A और B आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, जिनके बीच की दूरी कितनी बेटा dr। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल के लिए बेटा पहले चाहिए हमें चार्ज चाहिए। पोटेंशियल के लिए बेटा पहले चाहिए चार्ज। मान लीजिए इस A सरफेस के ऊपर चार्ज हमें माना प्लस क्यू गुलाम, ओके। प्लस क्यू मान लीजिए, +1 गुलाम मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो। सरफेस जो B है इसके ऊपर पोटेंशियल हमें कह दिया गया है V पोटेंशियल है, और इसके ऊपर जो स्मॉल पोटेंशियल है वो मान लीजिए V माइनस dV मान लीजिए, इससे कम होगा। यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज माना, प्लस क्यू +1 कितना भी चार्ज हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर। हमें फोर्स चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो दैट बेटा F इज इक्वल टू, ये क्या होता है, क्यू इंटू ई। F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। क्या क्या है यहाँ पर चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और F क्या है, फोर्स। तो अगर यहाँ पर आपने बेटा प्लस चार्ज माना है, यहाँ पर आपने जैसे प्लस चार्ज माना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्टली आउटवर्ड हो जाती है, क्यू इंटू ई। ये आपके पास क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गए, दोनों डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसकी क्या होगा, डायरेक्टली कहाँ पर होगा, आउटवर्ड। दूसरा, जैसे हम बेटा यहाँ की तरफ आ रहे हैं, ये इस साइड आ रहे हैं, तो सेपरेशन कितनी है dr। चार्जिंग यहाँ से लेके यहाँ पर चलेगा, मूव करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाएगा, वर्क डन होगा उसके ऊपर। तो उसके ऊपर आपके पास क्या होगा, वर्क डन। तो जैसे ही A से लेके B की तरफ चलें तो वहाँ पर बेटा एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। जो ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर,
टू द प्लेन ऑफ द शीट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेटा अब जैसे चार्जिंग मूव किया ए से लेके बी पॉइंट के पास, देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। इसके ऊपर क्या होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, डी डब्ल्यू, ये क्या होगा, एफ डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी आर, इसके ऊपर एरो लगा नहीं सकते क्योंकि वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर की हम आपस में डॉट करते हैं तो रिजल्टेंट है वो हमेशा कैसा आएगा बेटा, एक स्केलर। अब ए डॉट भी आपने +1 के अंदर पढ़ा है, ए बी कोस थीटा, तो एफ डी आर क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ए डॉट बी वो क्या होगा, एफ डी आर कोस थीटा। एंगल यहाँ पर कितना बेटा, 180, जैसे एक से लेके, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड में, और चार्जिंग मूव किस साइड कर रहा है, बी की तरफ मूव करता है, तो थ्रो एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एफ डी आर कोस 180 डिग्री। कोस 180 कितना होता है बेटा, कोस 180 होता -1। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -एफ डी आर, बिकॉज कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, -1। जो कोस 180 है वो कितना होगा बेटा, -1 होगा। ये आ गया आपके पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर, यहाँ पर यह हमें किस किस के बीच में चाहिए बेटा, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में अंतर चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में हमें अंतर चाहिए, दोनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। अब पोटेंशियल को हम जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो पोटेंशियल है बेटा वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम चार्ज से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जो चार्ज यहाँ पर माना है तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू -एफ अपॉन क्यू डी आर। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपके पास क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विद नेगेटिव साइन, और क्या होगा बेटा, डी आर। और आपके पास क्या होगा, डी आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होगा, -dv अपॉन डी आर। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dv क्या है आपके पास, पोटेंशियल। dr क्या होगी, दोनों प्लेट है उनके बीच की दूरी, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में फार्मूला। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। dv अपॉन dr क्या होगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो dv अपॉन dr है इसका नाम क्या होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टॉपिक इस नाम से भी आ सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर वेरिएंट, अगर हम वेरिएंट देखते हैं, ये तो डी आर डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ई बराबर क्या होगा, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई के ऊपर ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, सॉरी बेटा डेल ए अपॉन डेल वाई, और ई जेड माइनस करली वी अपॉन ई करली जेड। इसका अर्थ पार्शियली डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन। अगर वेक्टर की फॉर्म में चाहिए हमें ई एक्स, तो यहाँ पर बेटा आई लग जाएगा, वाई जे एंड सो ऑन। जैसे ई एक्स करली वी अपॉन करली एक्स आई, ई वाई करली वी अपॉन ये पार्शियल डिफरेंशिएशंस जे आई जे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, के माइनस वी
ये क्या, तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, E इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड के। अब बेटा ई एक्स आपके पास कितना आया, ई एक्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई विद नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया, वी वाई जे वी जेड के, सब में से वी भी बाहर आ रहा है बेटा, तो डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के, और बाहर क्या आ गया बेटा वी, ये सारा ग्रेडियंट होगा, इसको सारे आप क्या बोलते हो, तो E बराबर माइनस ये ग्रेडियंट ऑफ वी पे हो सकता है, ये सारा अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बेटा रिलेशंस बिटवीन दोनों के बीच के अंदर क्या आ गया आपके पास, ये होगा। तो ये टॉपिक था आपके पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अंतर चाहिए बेटा। दो सरफेस आपने माने ए और बी, ए के ऊपर पोटेंशियल जो बी के ऊपर पोटेंशियल है वी, और ए के ऊपर पोटेंशियल है वी माइनस डी वी, एक स्मॉल पोटेंशियल है, इसके अंदर से डिक्रीज होगी, यानी कम पोटेंशियल ए की है, ज़्यादा किसकी, बी की। जैसे ही आपने ए पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज रखा है, चार्ज रखते ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी, क्योंकि फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्या इंटू ई होता है बेटा, उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्टली आउटवर्ड। चार्ज है ए से लेके बी की तरफ जैसे मूव करता है, ए से लेके बी की तरफ जैसे ही चार्ज मूव करता है, तो एक वर्क डन अगेंस्ट होगा, ये वर्क इज डन, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस ए वर्क डन। तो वर्क डन की बेटा स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ए से लेके बी की तरफ आते हैं, एंगल कितना हो 180, एंगल कितना होगा वहाँ पे 180 डिग्री, तो कितना होगा एफ डॉट डी आर कोस 180, ए डॉट बी होता है बेटा ए बी कोस थीटा, वो होगा कोस 180 होता है -1, यहाँ पर माइनस लिख दिया, चार्ज से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्या वो नोट मान लीजिए डेस्क चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जो ये हुआ किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल, जो फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और एफ डॉट एफ अपॉन में क्या हो किसके बराबर हुआ बेटा, ई के बराबर डी आर से, इसको यहाँ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में फॉर्मूला सिर्फ ये, यहाँ तक अगर छोड़ दोगे तब भी सही है। ये आगे पार्शियली डिफरेंशिएशन किया, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, और अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा। एक्स एक्सिस के साथ आपने डिफरेंशिएट किया, एक्स के साथ, वाई के साथ निकालना वाई, जेड के साथ निकालना जेड। वेक्टर की टर्म में लिखना है तो आई जे के आता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो उसी केस में बेटा ये टॉपिक आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए बेटा ये टॉपिक इतना ही, बाद में हम फिर करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।